हमने जहां तक देख लिया था कल, उससे आगे निरंतर रखते हैं। 68वां श्लोक जो है वो हम देख रहे थे, और ये दिया गया था जो कि राग द्वेष युक्त विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवस्यैर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छते। अब द्वितीय अध्याय के लगभग हम लोग समापन की ओर हैं, द्वितीय अध्याय के समापन की ओर हैं, लेकिन कुछ श्लोक इसमें महत्वपूर्ण है, इस कारण से इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। कह रहे हैं कि ये जो राग राग द्वेष से रहित आत्मवश्य ही, अपने को नियंत्रित किया हुआ जो व्यक्ति है, विधेय आत्मा, जो अपने अंतःकरण को वशीभूत अंतःकरण जिसका हो गया है, इस तरह का जो व्यक्ति है, वह इंद्रिय विषयान शरण प्रसादम अधिगच्छति। वह क्या करता है कि इंद्रियों के द्वारा इन विषयों को का सेवन करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम का अभिप्राय है यहाँ पर निर्मलता को, अपने अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है, अर्थात अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है, अर्थात आंतरिक आनंद जो होता है उसको प्राप्त करता है। अब देखिए, इससे पहले जितना भी हमने श्लोक देखा उसका क्रक्स यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि राग द्वेष से वियुक्त व्यक्ति जो है, जो विधेय आत्मा है, अर्थात अपने अंतःकरण को नियंत्रित कर चुका है, जो आत्मवश्य अर्थात अपने आप को नियंत्रित जो किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या करता है, इन इंद्रियों के द्वारा जो विषय वस्तु है सेवन करते हुए, ऐसा नहीं कि पूर्णतः वो परित्याग कर देता है, सेवन करते हुए प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मतलब प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अंतःकरण की शुद्धता को प्राप्त करता है। और यही आप देखते होंगे जो हमारे व्याकरण परंपरा में कहा गया था, जो कि कुंभी धान्याः अलोलुपाः, ये इस तरह जो कहे गए थे, उसका अभिप्राय यही था। ऐसा नहीं था कि आप पूरा संसार को छोड़ दीजिए, ये नहीं कहीं कहा गया है, लेकिन ये दिया गया है कि आप इतना आसक्ति युक्त न हो जाएं जिससे कि किसी अन्य का जो हक है वह आप मार करके खाएं, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण से आप वहां भी जो देखते हैं, क्या कहते हैं, ईशावास्योपनिषद में, वहां भी यही देखते हैं, जो कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य शुद्धनम। ये जो कहा गया है, ये बस यही है जो कि आप के लिए जो निर्धारित है, बस वहीं तक आप सीमित रहिए और उससे आगे मत जाइए। किसी अन्य का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें अपने आप को मत इवॉल्व करिए, ये मूलतः है। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पूर्णतः इस तरह थोड़ा बच करके रहेंगे, तो अनिवार्य रूप से आपको कहीं भी कुछ भी समस्या दिखेगी ही नहीं इस संसार में ना। तो वो मैं महाभाष्य का मैंने कोट किया था, क्योंकि ये कुंभी धान्याः अलोलुपाः जो मैंने कहा है, अगर इसको देखें, हम संपूर्ण पंक्ति देखें तो संपूर्ण पंक्ति इस तरह है, क्योंकि संपूर्ण कुंभी धान्याः अलोलुपाः, ये पूरा देखना पड़ेगा। ये है अर्थात अच्छी पंक्ति है, ये महाभाष्य में ही है। हाँ, ये है, क्योंकि ये तस्मिन् आर्यावर्ते निवासी ये ब्राह्मणः कुंभी धान्याः अलोलुपाः अग्रिष्यमाण कारणायाः किंच तदंतरेण
किंचिद अंतरेण कश्चिद विद्याया पारंगता तत्र भवन्तः शिष्टाः। ये पंक्ति जो है ये थोड़ा हो सकता है कि कुछ अशुद्धि हो, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ये सब पंक्ति है, ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से मूल टेक्स्ट कहा गया है, महाभाष्य का मूल कथन है ये तस्मिन् आर्यावर्ते ये निवासी, यहाँ कुछ लगता है कि त्रुटि है। ये ब्राह्मणा कुंभी धान्या अलोलुपा अग्निशमान कारणाः किंचिद अंतरेण कस्याश्चित् विद्याया पारंगता तत्र भवन्तः शिष्टाः। ये जो कहा गया है ये मूल रूप से वही है कि जो हमारे मनीषीगण थे वो किस तरह के थे, कुंभी धान्या और अलोलुपा। कुंभी धान्या मतलब एक तांबे में जितना धान्य आ सकता है, अर्थात जिससे उनकी उदर पूर्ति हो सकती थी उतने को ही ग्रहण करने वाले। तो ये आप अलग अलग संदर्भों में देखते हैं। इसको 64वां श्लोक जो है इसको आप ईशावास्योपनिषद से जोड़ करके देखें या ये महाभाष्य से जोड़ करके देखें तो आपको और भी स्पष्टता आती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो जासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कह रहे हैं जो कि प्रसादे कह रहे हैं जब प्रसन्न रहता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तब क्या होता है, किसका, अस्य अस्य नाम जो साधक व्यक्ति है, जो व्यक्ति है उसका सर्व दुखानां हानि उपजायते, जो भी दुख है उसका नाश हो जाता है, उन दुखों का नाश हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जब आप में किसी अन्य का जो धन आदि है उसका अपहरण करने का मन नहीं रहेगा, उसको लेने का मन नहीं रहेगा, तो आप हर तरह से प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न रहेंगे तो अन्य कोई कष्ट रहेगा नहीं। क्यों कष्ट रहता है? कष्ट रहने का कारण वो है कि आप महत्वाकांक्षी रहते हैं। महत्वाकांक्षी में जितना आपका सामर्थ्य नहीं है उससे अतिरिक्त आप चाहते हैं बिना श्रम के आपको मिल जाए, या श्रम भी आप करना चाहते हैं लेकिन उतना सामर्थ्य नहीं है आपका। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप चाहें कि हम जैसे एक दौड़ हो रही है, उस दौड़ में आप चाहें जो हम प्रथम स्थान लें, तो आप अपने शारीरिक क्षमता जो है, मानसिक क्षमता जो है, उसको देख करके ही आप कर सकते हैं। ठीक है, आप 5 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता है, आपको बहुत अधिक दिया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, तो 5 के बदले आप 25 जा सकते हैं, लेकिन 5000 नहीं जा सकते हैं आप। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए ना। तो और ये हर स्तर पर, हम जब छात्र जीवन में है तब, जब हम जीवन में आते हैं तब, हर क्षण हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए जो कि हमारी क्षमता है, ईश्वर ने हमें क्षमता दी है, उस क्षमता के अनुरूप जितना हम अधिकतम कर सकते हैं समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, वो हम करें। तब जा करके महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन वो महत्वाकांक्षा उस दायरे में होना चाहिए, नहीं होगी तो क्या होगा कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, साधक के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, और कष्ट दूर होंगे तो क्या होगा, प्रसन्न चेतसो जासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और शुद्ध अंतःकरण वाला जो होगा और प्रसन्न चित्त वाला जब होगा वह, तो क्या होगा, आसु आसु कहा जाता है कि शीघ्र, कहा जाता है ना आशुतोष, भगवान शंकर को कहा जाता है आशुतोष, अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। आशुलिपि जो शॉर्ट हैंड जो होता है, आशुलिपि, तो ये आशु का अर्थ होता है शीघ्र ही। तो ही आशु यासु है, यहाँ पर यण संधि हुआ है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रसन्न चेतसो जासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि जो है वह पूर्ण से स्थिर हो जाती है, अर्थात वह जो लक्ष्य लेकर के चलता है। यहाँ पर तो गीता के अनुसार कहा गया है परमात्मा, लेकिन अगर आप सामान्य जीवन में अपना देखें आप, तो जो आप लक्ष्य लेकर के चलते हैं उसके प्रति आपकी जो निष्ठा है वह और भी सुदृढ़ हो जाती है। भले आपको बहुत तरह की असफलताएं मिलती है, बहुत तरह की समस्याएं होती है, लेकिन आप अपने आप में
स्पष्ट हो जाते हैं, आपको कहीं भी समस्याएं नहीं रहती है। इस तरह का नास्ति बुद्धि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। देखिए ये अशांतस्य कुतः सुखम जो है ये तो हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्य जो पंक्ति है उसको हम भूल जाते हैं। तो पूरा पंक्ति ध्यान में रखिए। करें नास्ति बुद्धि बुद्धि अयुक्तस्य, करें कि जो जिसका जो अयुक्त है अर्थात इसके इंद्रियां जो है संयमित नहीं है, उसमें बुद्धि कहाँ से हो सकती है। बुद्धि का अभिप्राय है व्यवसायत्मिका बुद्धि। हम जो भी समत्व वाली बात कर रहे थे, व्यवसायत्मिका बुद्धि वो कहाँ से हो सकती है, निश्चयात्मिका बुद्धि कहाँ से हो सकती है, क्योंकि मन को आपको नियंत्रित करना पड़ता है। और अयुक्त न चायुक्त भावना, और अगर अयुक्त है अर्थात व्यवसायत्मिका बुद्धि से युक्त नहीं है वो मनुष्य, तो उसमें इस तरह की भावना अर्थात कर्तव्य परायणता की भावना जो है, निष्काम कर्म की भावना जो है वो आ ही नहीं सकती है। तो पहले तो आपको इंद्रिय को नियंत्रित करना चाहिए, उसके बाद बुद्धि आपकी स्थिर होगी, तब जा करके आप जो निष्काम कर्म की बात करते हैं वहां तक तब पहुंच पाएंगे। सामान्य रूप से आपको कहा जाता है निष्काम कर्म करिए, अरे निष्काम कर्म तो तब होगा जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि तब स्थिर होगी जब आप इंद्रिय पर नियंत्रण होगा। अगर आप इंद्रिय पर ही नियंत्रण नहीं होगा तो आप निष्काम कर्म तक कहाँ पहुंच पाएंगे। उसके बाद है न चाभावयत शांति है, और कह रहे हैं जो कि अगर ये निष्काम कर्म नहीं है तो आपको कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। अशांतस्य कुतः सुखम, और अगर आप अशांत हैं तो आपको कहीं भी सुख नहीं प्राप्त हो सकती है और सुख विहीन आप रहेंगे। तो ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान में रखेंगे। नास्ति बुद्धिर प्रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये जो दिया गया है सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे वहां पर देखा था ना आपने, जो कि दिया गया था एक क्रम से, जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था। संगात संजायते काम, ये ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो वहां पर जिस तरह दिया था वही तरह इसी तरह यहाँ पर भी सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आप देखिए जो कि इससे आगे किस तरह ये बता रहे हैं। अब कह रहे हैं इंद्रियाणाम विचरताम जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसे। अगर आप इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं, इंद्रियाणाम विचरता जन्मनोनुविधीयते, कह रहे हैं जो कि इंद्रिय जो है वो अपने विषय में चरण करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो कि जिसको जिस मन को क्या कर लेता है वह अपना अनुगामी बना लेता है। अर्थात हमारी इंद्रियां जो होती है वह विषय की ओर अग्रसर होती है, हमेशा विषय की ओर जाती रहती है, और क्या करती क्या है उसके साथ साथ, जो कि मन को अपना अनुगामी बना लेती है इंद्रियां। इंद्रियाणाम विचरताम जन्मनोनुविधीयते यत् मनः अनुविधीयते। तब क्या होता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, तब वह मन जो है उसको क्या करता है, प्रज्ञाम हरति, वह मन जो है वह क्या करता है, बुद्धि का हरण कर लेती है। ऐसे अंभसी नावम वायु इव, जैसे जल में अगर नाव को नियंत्रण करने वाला ना हो कोई, तो जैसे हवा वायु को अपनी दिशा में लेकर बहा करके लेकर चली जाती है, उसी तरह आप देखते हैं जो कि बुद्धि को लेकर के यह मन जो है वह चली जाती है। जैसे आपने
नदिया के पार में देखा था, नाव एक छोर से दूसरे छोर चली गई थी, तो आपने वहां पर देखा था वो हवा के, हालांकि उसको बहाया जाता है लेकिन आगे जो चली जाती है वह नाव हवा के कारण ही दूर तक हम देखते हैं। और ये जो आप 67वां श्लोक देख रहे हैं, इसको आप रथ रूपक से आप के साथ इसको जब देखेंगे, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में जो आप रथ रूपक पढ़ते हैं, उसके अनुरूप अगर आप देखेंगे आप, तो आपको बहुत ही सहज लगेगा यह, क्योंकि वस्तुतः ऐसे ही होता है। वहां पर है ना जो कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं च सारथिं विद्धि पुनः प्रज्ञामेव च। तो वाइस वर्सा है, आप बुद्धि जो है मन को नियंत्रित करके फिर इंद्रियों को नियंत्रित करता है, इस तरह करके ये प्रक्रिया चलती है, बुद्धि मन इंद्रिय इस तरह है। तो वहां पर एक रूपक के माध्यम से बताया गया है, जो कि सारथी क्या है, कौन है, उसके रथ क्या है, घोड़े क्या है, ये सभी वहां पर बताया गया है। तो 67वां का आप कोरिलेट कर सकते हैं वहां से, तो बहुत अच्छा पड़ेगा। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी पूछा क्या गया था, क्योंकि स्थितप्रज्ञ कौन है, यही चल रहा था प्रसंग। तो ये कह रहे हैं तस्मादस्य महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, फिर यहाँ पर आया है नया ये सिनोनिम, हे महाबाहो तस्मात् अस्य, इसीलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां, जिस मनुष्य की इंद्रियां जो है वह अपने विषयों से सर्वथा वश में होती है, उसी का बुद्धि स्थिर कहा जाता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, अर्थात सभी प्रकार के जो विषय हैं उनसे वह नियंत्रित होती है इंद्रियां। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यश्च, इंद्रिय जो है अपने इंद्रिय के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनसे नियंत्रित अगर होती है हर तरह से, तो उन्हीं की प्रज्ञा जो होती है, बुद्धि जो होती है, वह प्रतिष्ठित होती है। उसका देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण बताया गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। देखिए वस्तुतः गीता जो है ना, जहां तक हमने अपना अनुभव किया है, यह उपदेश परक नहीं है, क्योंकि जब आप उपदेश परक आप बनाते हैं तो वह उपदेश परक रह नहीं जाता है। यह गीता जो है आप समझिए खुद, और अपने आनंद के लिए आप पढ़िए, तब जाकर के देखेंगे जो कि ये फ्रूटफुल है, तब ये आपको फलदायी आपको प्रतीत होगा ये ग्रंथ। आपके जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको केवल बस इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसका अर्थ आप समझें, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आप खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन पृथक है, आपकी समस्याएं पृथक है, आपकी उपलब्धियां पृथक है, हर व्यक्ति का अपना अपना सिचुएशन है जीवन में, और किसी का संसार में किसी का भी सिचुएशन एक दूसरे जैसा नहीं है, सबका अपना सेपरेट है। तो आप अपनी स्थिति में कैसे हम अपने आप को वहां पर ढालें, ये आप खुद तय कर सकते हैं। और आप किसी को कहेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो केवल एक बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रपंच वो अलग बात है। जितने भी देखते हैं जो कि ये श्रीमद् भगवद गीता का पारायण किया जाए या कहीं पर उपदेश दिया जाता है, कुछ दिया जाता है, वो केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन मात्र रह जाता है। हाँ, उससे मोटिवेट होते हैं लोग, लेकिन जिस रूप में मोटिवेट करना होता है वो नहीं हो पाते हैं। वो केवल सिर्फ क्यों होगा, क्योंकि वो अगर व्यक्ति खुद अपने लिए चाहे तभी जाकर के हो सकता है। यदि आप अपने आप में एक मान ले जो नहीं, मुझे महत्वाकांक्षा तो रखना है, हमें उच्च पद पर पहुंचना है, हमें अत्यधिक धन उपार्जन तो करना है, हमें सुख सुविधाओं में तो रहना है, लेकिन उसका दास नहीं बनना है। अगर आप अपने आप में ये डिसाइड कर लिए तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पर सुविधा है तो आप आराम से एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं। अगर आपको सुविधा नहीं रहता है, आपके पास पंखा भी नहीं रहता है, बिजली भी नहीं रहती है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप
वहां पर रहे हैं तो अब तो हम इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, हम तभी तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको इस तरह जब आप मन से ढाल लेंगे तब जाकर के आपको समस्या नहीं होगी। क्या तो ये चीज मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूँ कि ये आप खुद ही अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को अपने सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, अन्य किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यही कर रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कर रहे हैं जो कि संयमी व्यक्ति जो होते हैं वह उस स्थिति में जागृत अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था में होते हैं मतलब आनंद को प्राप्त करते हैं। सर्वभूतानां या निशा, सभी प्राणियों के लिए जो निशा के समान है, रात्रि के समान है। उस समय में जो संयमी होते हैं वह जागे हुए होते हैं। जागे हुए होते हैं मतलब उसमें क्या, उनका बुद्धि विवेक जो है वह जागृत होता है उस समय में। और यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, और जिसमें जो ये प्राणीगण है वह जिसमें जगे होते हैं, सांसारिक सुख में लिप्त होते हैं, उस संदर्भ में ये जो मुनि गण है, संयमी है, वह उसको रात्रिवत देखते हैं, अर्थात वह उसमें लिप्त नहीं होते हैं। क्योंकि आपके समक्ष तो आएगा ही, आपका आंख कान नाक जिह्वा त्वचा है वह अपने अपने विषय की ओर भागेगा ही। आप उस समय में अपने आप को कैसे नियंत्रित करते हैं, कितना तक नियंत्रित करते हैं, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक चीज चिंतन करिएगा, इस संसार में जो भी आपको कष्ट होता है, जितनी भी अपराध होती है इस संसार में, अगर ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो है इनको अगर नियंत्रित कर लिया जाए, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। आप किसी को हर्ट करते हैं, आपकी वाणी हर्ट करती है, क्यों? क्योंकि आप ऐसा बोल देते हैं कुछ। तो अपने आप को आप नियंत्रित रखें, जो कि हाँ हम कहाँ पर किस तरह बोले, ठीक है। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप आप अपने आप को, हाँ इसके साथ साथ ये भी है कि देश काल परिस्थिति को भी आप ध्यान में रखिए, कहाँ पर किस तरह आपको आचरण करना है, क्या करना है। वो केवल गीता मात्र से नहीं होगा, वो अन्य अन्य ग्रंथों में जो आप पढ़ते हैं उनको भी ध्यान में रख करके आपको देखना होगा। तो देश काल परिस्थिति, अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो अपने सगे संबंधियों को का वध करने के लिए इंद्रिय ये कृष्ण यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। और कहीं पर आपका कोई जमीन हड़प रहा है तो आप कहेंगे कृष्ण ने तो दिया था जो कि आप लड़िए, तो वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है वह धर्म युद्ध है, यहाँ पर प्रजाओं के रक्षण के लिए है। क्योंकि इतने जो प्रजा मारे गए, इतने जो बिना किसी दोष के जिनका वध हुआ वह नहीं होता। तो ये बातें हैं, तो उसको आप वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सही नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए जो कि क्यों क्या और कहां पर कहा गया है गीता किस संदर्भ में। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अगला देखते हैं, आपूर्यमाण चलत प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् कामायां प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न शांत कामकानि। जैसे संपूर्ण नदियों का जल जो है चारों ओर से आप्लावित होकर के समुद्र में जाकर के मिल जाता है, उसी तरह और समुद्र जो है वहां पर जाकर के अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग्य पदार्थ जो है वह मनुष्यों में ही प्राप्त होते हैं बिना विकार को, और वह परम शांति को प्राप्त होता है और वहां पर आकर के भोग काम वाला नहीं रहता। यहाँ पर ये जैसे समस्त नदियां जो है वह या जितने भी चलायमान जल है हर तरह से आप्लावित होकर के समुद्र में चला जाता है और वहां जाकर के समुद्र को विचलित नहीं करते हैं। उसी तरह जिस तरह की भोग आदि से युक्त ये जो हम देखते हैं विकार, वह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो होते हैं उनमें समा जाते हैं, उनको किसी तरह से विचलित नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं जो कि हमें स्थिर रहना है, और ये हर स्तर पर आप देखेंगे,
छोटे छोटे स्तर से वो लेकर के विशेष स्तर तक पर। विहाय कामांजस सर्वान् पुमांस् सरति निःस्पृहः प्रियः निर्ममो निरहंकार सौ शांतिमधिगच्छति। कहें जो अपने संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, विहाय वी उपसर्ग है, लेप प्रत्यय, विहाय निष्प्रिय स्पृहा रहित रहता है, निर्ममः ममता रहित रहता है। देखिए ममता रहित जो दिया गया है इसका अभिप्राय यह है कि निरर्थक ममत्व तो नहीं होना चाहिए। जैसे इसका बहुत कारण मिलता है, क्योंकि आजकल अधिकांश बच्चे जो बर्बाद होते हैं वो ये जो ममत्व है उसके कारण होते हैं। तो माँ के लिए ममता बहुत ही अच्छी है, और वह एक बहुत बड़ी निधि है वह, क्योंकि वह ममत्व के साथ होती है, उनका एट्रीब्यूट है यह। लेकिन अगर वह ममत्व अंध हो जाए तो वह जो होता है वो नुकसान देने वाला होता है। और अधिकांश में आप यही देखते हैं, जैसे बहुत उदाहरण मिलता है कि पहले आप कोई बच्चा कहीं पर गलत करता हुआ दिखता है आपको, तो आप उसको डांटते थे, उसको थप्पड़ लगा देते थे, और आप इस तरह से करते थे जिस तरह से वह सुधर जाए। लेकिन आज क्या है, आज आप एक बार डांटेंगे भी तो उनके माता पिता आपसे लड़ने के लिए आएंगे। तो उनका ममत्व तो नहीं है, वह ममत्व वो होना चाहिए जो कि उसको एक सुव्यवस्थित नागरिक बना सके, वह एक अच्छा व्यक्ति बन सके, अच्छा इंसान बन सके। इसके लिए अगर कोई कुछ कह रहा है, हाँ अगर वो निरर्थक कह रहा है तब वो लड़ता है, वो अलग है। लेकिन आजकल क्या है, आप वैसे भी किसी को कुछ बोल दीजिए तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो अंत ममत्व है। और यही क्या होता है कि आगे चल करके वही बच्चा जो है वह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो तो एक कच्चा घड़ा की तरह होता है। उसको लगता है नहीं यही ठीक है, अगर हम कभी कुछ करते भी हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। और हमें खुद ध्यान है, क्योंकि मैंने भी 2 बच्चों को पाला है, हमारे छोटे छोटे भाई थे, हमारे साथ रहते थे। हमें ध्यान है जो कि आज तक कभी भी हमें कुछ बोलना नहीं पड़ा है। केवल सामने में अगर खड़े हुए और एक बार नजर से अगर मैंने बोल दिया तो वो पर्याप्त रहा है। आज तक ये स्थिति रही है, क्योंकि कभी भी हम अनुचित कार्य के लिए प्रमोट नहीं किए, और कभी भी उनके साथ अनुचित हो ये कभी सहन नहीं किए। तो ये चीज रहना चाहिए। तो ये जब आप रखेंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और कहीं भी विशृंखलता नहीं आएगी। और आज मैं उस दृष्टि से देखता हूं जो कि मैं सफल हूं, जो कि आज मैंने जिस तरह परिपोषण किया वो मैं देखता हूं जो वो फलीभूत है। तो ये होता है। तो कहें कि निर्ममो, तो वहां पर निर्मम होना मतलब उस ये मेरा है इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ममत्व जो है निरर्थक, वह आसक्ति वाला ममत्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अंदर तो क्यों होता है, क्योंकि उसका बच्चा है तो इस कारण से उसका ममत्व हो जाता है, अरे मेरे बच्चे को कैसे कोई कह दिया, उसको चोट पहुंच रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व कैसे बढ़ेगा, बेहतर होगा, इसके लिए देखना चाहिए। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं जो कि आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस वस्तु में। तो निर्ममो निरहंकार है, अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार रहित होना चाहिए इसका अभिप्राय ये नहीं कि स्वाभिमान को त्याग दीजिए, ये भी नहीं कहा गया है। स्वाभिमान को आप रखिए। मान लीजिए आप कहीं पर आप हैं और आपको आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, और आप वहां पर हाँ जी सर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अहंकार भी नहीं होना चाहिए जो कि ये कार्य मैंने ही किया है, अगर मैं ना करूं तो नहीं होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये निष्प्रिय होते हैं, निर्मम होते हैं, निरहंकार होते हैं, तो आप देखेंगे स्वतः आपको शांति प्राप्त होगी। आप देखेंगे एकदम बिल्कुल चित्त जो है आपका स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। और यही स्थिति जो है कहा गया है। देखिए भले आप ब्राह्मी स्थिति को न प्राप्त कर सकें, ब्राह्मी स्थिति तो सुप्रीम हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि इतना कुछ करने पर आप अपने आप में शांत चित्त रहेंगे, आपको निरर्थक परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम
मंत्र काले भी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति करके, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, क्योंकि ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह जो है ब्राह्मी स्थिति है, एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके, न कोपी विमुच्यति, कोई भी जो है वह मोह नहीं करता है, और साथ में अंत काल में भी स्थित होकर के वह ब्रह्म निर्माण अर्थात एकदम बिल्कुल शांति को ऋच्छति, ऋच्छति मतलब प्राप्त करता है। तो ये जो कहा गया है इसको आप ध्यान में रखें, और हम व्यावहारिक जीवन में हम शांतचित्त रह सकें, अपने कर्तव्य क्षेत्र में अग्रसर रह सकें। जो भी हमारा है, हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दत्तचित्त होकर के अन्य सारे कुछ से आप बिल्कुल साइड हो जाइए। जैसे आप ये वेदांत समाधान उपराधित दीक्षा श्रद्धा समाधान जो दिया गया है, वो आप ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल दत्तचित्त होकर रहिए, तो आपका जो भी लक्ष्य होगा वह अनिवार्य रूप से प्राप्ति होगी ही, क्योंकि जब चित्त स्थिर होगा तो आप कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। नहीं तो आपका अगर चित्त स्थिर ना हो, तो अभी इतनी देर से बैठे हुए हैं, आपको लग रहा होगा जरे 8:30 दूसरी कक्षा थी, अभी तक तो सर वहां पे पहुंचे ही नहीं है, तो आप उसी में इन्वॉल्व रहेंगे और यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। तो ये आप स्थिर चित्त होकर के देखें, और हमें लग रहा है जो कि व्यावहारिक धरातल पर भी आपको बहुत लाभ देगी ये कक्षाएं, तो आप उसका ध्यान दीजिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्यायः। ये जो अंतिम पंक्ति अभी मैंने पढ़ी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं इससे। ये तो इसका नाम क्या है द्वितीय अध्याय का, यहाँ पर इन दोनों किन दोनों के मध्य संवाद हो रहा है, लगभग सबको पता ही है। जो कि ये जो संवाद चल रहा है, ये तृतीय स्तर का संवाद चल रहा है। 3 वाले में आपने देखा था जो कि वैशंपायन जन्मेजय है, उसके बाद दूसरे में धृतराष्ट्र संजय है, और तीसरे में कृष्ण अर्जुन है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। और ये गीताओं को उपनिषदों में जो ब्रह्म विद्या कही गई है उसी को लेकर के गीतासु ये दिया गया है। फिर गीता का रूप कैसे चलता है, गीता की लिंग क्या है, ये सब सभी आप ध्यान में रखेंगे। और अगले दिन हम तृतीय अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। अब हम आगे व्याकरण की कक्षा में प्रवेश करेंगे। वो आज तक हम रखेंगे वही VSV वाला लिंक, कल से हम लिंक उसका चेंज करेंगे, व्याकरण वाला भी, हर एक कक्षा का लिंक अलग रहेगा।